Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice at 49. तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of today's video. Who wrote The Cloister and Hearth 1861, one of the best historical novels of Victorian age? So it is question here that कि The Cloister and Hearth ये जो नॉवेल है विक्टोरियन एज की है और इसको किसने लिखा है 1861 में ये पब्लिश हुआ था. दैट इज चार्ल्स रीड. तो याद रखेंगे किसने लिखा है, चार्ल्स रीड ने. द नेम ऑफ द नॉवेल इज द क्लॉस्टर एंड हार्थ रिटेन बाय चार्ल्स रीड. इट इज फ्रॉम विक्टोरियन एज का नॉवेल है और 1861 में पब्लिश होता है. इट इज आल्सो नोन एज द बेस्ट हिस्टोरिकल नॉवेल्स ऑफ विक्टोरियन एज. Question number 2. Name of the novelist who wrote Jane Eyre 1847 is Charlotte Bronte. Jane Eyre नाम का नॉवेल किसने लिखा है 1847 में? तो वो है चार्लोट ब्रॉन्टी. याद करेंगे चार्लोट ब्रॉन्टी का वर्क है जेन आयर 1847. Next question. Life of Charlotte Bronte, one of the best biographies, is written by Mrs. Gaskell. तो चार्लोट ब्रॉन्टी के लाइफ पर एक बायोग्राफी लिखी गई है और इस बायोग्राफी का नाम है लाइफ ऑफ चार्लोट ब्रॉन्टी. याद रखेंगे इट इज बायोग्राफी और किसके ऊपर लिखा गया, चार्लोट ब्रॉन्टी के ऊपर लिखा गया. राइटर इज मिसेस गास्केल. क्वेश्चन नंबर 4. हु रोट एसेज ऑन मिल्टन? मैकाले. एसेज ऑन मिल्टन किसने लिखा है, मैकाले ने लिखा है. तो याद रखेंगे लाइफ ऑफ चार्लोट ब्रॉन्टी written by Mrs. Gaskell. It is biography, and Essays on Milton written by Macaulay. Now question number 5. Ruskin's English may be called Johnsonian. जॉन रस्किन की इंग्लिश को क्या कहा जाता है? दिस इज क्वेश्चन हेयर. तो इट इज कॉल्ड जॉनसेनियन. याद रखेंगे जॉनसेनियन इज कॉल्ड रस्किन्स इंग्लिश. तो रस्किन की इंग्लिश जो John Ruskin's English is called what? Johnsonian. Question number 6. A great critic poet of Victorian age wrote against materialism and mechanization, the forces that were spilling the moral and spiritual foundation of the Victorian society. The man is Matthew Arnold. तो वो कौन से विक्टोरियन पोएट है और क्रिटिक है जिन्होंने मेटेरियलिज्म और मैकेनाइजेशन के बारे में लिखा है? तो विक्टोरियन पोएट और क्रिटिक का बताना है कि वो कौन से विक्टोरियन पोएट और क्रिटिक हैं जिन्होंने मटेरियलिज्म और मैकेनाइजेशन के अगेंस्ट में लिखा है. तो सिर्फ एक ही पर्सन आपको याद होना चाहिए, दैट इज मैथ्यू अर्नोल्ड. मैथ्यू अर्नोल्ड पेसिमिज्म के लिए जाने जाते हैं और ये मटेरियलिज्म और मैकेनाइजेशन के अगेंस्ट लिखा करते हैं. इनके जितने भी वर्क्स हैं इसके अगेंस्ट आपको देखने को मिलेगा. नेचर के क्लोज ये जाना चाहते हैं. Question number 7. When did Victoria became the Queen of England? तो क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन कब बनती है? 1837 में. याद रखेंगे 1837 में क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन बनती है. Question number 8. Unto the Last contains 7 essays. This is the work of John Ruskin. और इसमें टोटल कितने essays हैं? तो 7 essays हैं Unto the Last में. Question number 9. The duration of Queen Victoria's reign was 64 years. क्वीन विक्टोरिया का जो शासन था इंग्लैंड में कितने साल तक था? तो दैट इज 64 years. Question number 10. In the last decade of the 19th century, the comedy of manners was revived in the works of Oscar Wilde, Arthur Wing Pinero, Henry Arthur Jones. Question is here that कि जो 19th century के last decade है उसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स को किसने रिवाइव किया? किसके वर्क में कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है रिवाइव होता है? कब? 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में. तो वो ऑथर्स हैं ऑस्कर वेल्ड, आर्थर विंग पिनेरो, हेनरी आर्थर जोन्स. तो ये ऑथर से इन्हीं के वर्क में कॉमेडी ऑफ मैनर्स का रिवाइवल होता है और ये बिलोंग करते हैं 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड से. Next question. Lady Windermere's fan and women of no importance are the famous plays of
लेडी विंडरमेयर्स फैन, वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ये फेमस प्लेस है। तो किसके फेमस प्लेस है? ऑस्कर वेल्ड के। याद रखेंगे, लेडी विंडरमेयर्स फैन, वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ये दोनों ही फेमस प्लेस है ऑस्कर वेल्ड के। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिग जीबी सॉस फर्स्ट प्ले। यहाँ पे थोड़ा सा मिस स्पेल्ड हो गया है, स्मॉल में हो गया है, तो याद रखेंगे ये जीबी सॉ है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि जीबी सॉ का फर्स्ट प्ले कौन सा है? तो विडोवर्स हाउस। इट इज विडोवर्स हाउस विच इज द फर्स्ट प्ले ऑफ जीबी सॉ। लेडी विंडरमेयर्स और वुमेन लेडी विंडरमेयर्स फैन एंड वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ये जो दोनों वर्क के ऑस्कर वेल्ड का है, इसे भी याद रखेंगे। और साथ में ये भी याद रखेंगे कि विडोवर्स हाउस जो है वो जीबी सा का फर्स्ट प्ले है। क्वेश्चन नंबर 13, द नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट हु अपरेंटली इन्फ्लुएंस्ड जीबी सॉस प्ले इज हेनरिक इब्सन। तो वो कौन से नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट है जिन्होंने जीबी सा के प्लेज को इन्फ्लुएंस्ड किया है, उनको प्रभावित किया है? तो वो है हेनरिक इब्सन। जीबी सा के जो भी प्लेस है वो हेनरिक इब्सन से प्रभावित है। और हेनरिक इब्सन जो है वो नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, हु प्रोड्यूस्ड अ कलेक्शन ऑफ प्लेस प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट इन 1898? जीबी सा। हियर इज क्वेश्चन कि किसने प्लेस का कलेक्शन प्रोड्यूस किया है, किस टाइटल से? प्लेस प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट टाइटल से 1898 में। दैट इज जीबी सा। याद रखेंगे, जीबी सा का ये प्लेस का कलेक्शन है, प्लेस प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, और ये वर्क है 1898 का। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन इन जीबी साज मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन? प्रोस्टिट्यूट। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का वर्क है मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन। तो इस वर्क में जो कैरेक्टर मिसेस वॉरेन्स हैं, उनका प्रोफेशन क्या होता है? तो याद रखेंगे, जीबी शॉ का फेमस वर्क है मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, और इसमें कैरेक्टर का नाम है मिसेस वॉरेन। इनका प्रोफेशन पूछा जा रहा है, तो दैट इज प्रोस्टिट्यूट। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांसिस थॉमसन whose greater poetry was published between 1883 and 1897 was influenced by metaphysical poets. फ्रांसिस थॉमसन जिनकी जो ग्रेटर पोएट्री है वो पब्लिश्ड होती है कब से कब तक? 1883 से 1897 तक। और इनकी जो पोएट्री है फ्रांसिस थॉमसन की, वो किससे प्रभावित है? तो मेटाफिजिकल पोएट्स से प्रभावित है। याद है ना आप लोग को, मेटाफिजिकल पोएट्स कौन है? जॉन डन और उनके जो कंटेम्पोरेरीज हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? मेटाफिजिकल पोएट्स कहलाते हैं। तो उन्हीं लोगों से प्रभावित है फ्रांसिस थॉमसन की पोएट्रीज, और इनकी पोएट्रीज पब्लिश होती है 1883 से 1897 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द मैच द फॉलोइंग, लेट्स मैच इट। Here's date has been given with the works. तो पता करना है कि किस डेट में कौन सा वर्क जो है पब्लिश्ड होता है। तो मैच करना है 1813, 1837, 1814 एंड वर्क्स हैं ओपियम वॉर, विक्टोरियाज एक्सेशन, डेथ ऑफ जॉर्ज फोर्थ। 1830 में क्या होता है? डेथ ऑफ जॉर्ज फोर्थ होता है, यानी कि जॉर्ज फोर्थ की डेथ होती है 1830 में। 1837 में विक्टोरिया का एक्सेशन होता है इंग्लैंड की गद्दी पर, और 1840 में ओपियम वॉर होता है। तो याद रखेंगे, ये तीनों ही जो इवेंट्स हैं इंग्लैंड से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स है इंग्लैंड के लिए। तो 1830 में डेथ ऑफ जॉर्ज फोर्थ, 1837 में विक्टोरियाज एक्सेशन, 1840 में ओपियम वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, poems chiefly lyrical, it's lyrical। तो यहाँ पे वर्क्स हैं और ऑथर्स हैं, उन्हें मैच करना है। तो पोएम्स चीफली लिरिकल, स्केचेस बाय बॉस, शॉर्टर रिसोर्ट्स, किनके वर्क्स हैं? तो पोएम्स चीफली लिरिकल जो है ये टेनिसन का वर्क है। स्केचेस बाय बॉस ये डिकेंस का वर्क है। शॉर्टर रिसोर्ट्स कार्लाइल का वर्क है।
तो इसको अच्छे से एक बार मैच करके आप लोग देखेंगे कि पोएम्स चिफली लिरिकर जो है टेनिसन का वर्क है, स्केचेस बाय बॉस चार्ल्स डिकेंस का वर्क है, शॉर्टर रिसोर्स थॉमस कार्लाइल का वर्क है। तो अच्छे से मैच कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग। मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक, सॉडेलो, रूरल राइट्स। ये वर्क से और ये ऑथर से इनको मैच करना है। मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक किसका वर्क है? ये चार्ल्स डिकेंस का वर्क है। सॉडेलो रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है। रूरल राइट्स कोबेट का वर्क है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक चार्ल्स डिकेंस का वर्क है। सॉडेलो रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है। रूरल राइट्स जो है वो कोबेट का वर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग। 1854, 1864, 1817 ये डेट से और ये इवेंट से इनको मैच करना है। 1854 में क्या होता है? चार्ल्स डिकेंस का डेथ होता है, सॉरी इट्स क्रीमियम वॉर होता है 1854 में। 1864 में जेनेवा कन्वेंशन होता है। 1870 में डेथ ऑफ डिकेंस। तो अच्छे से मैच कर लेंगे। 1854 में कौन सा इवेंट्स होता है? क्रीमियन वॉर होता है। 1864 में जेनेवा कन्वेंशन होता है और 1870 में चार्ल्स डिकेंस की डेथ होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।